हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कल्पित विधि से माध्य। मैंने पिछली वीडियो में आपको साधारण विधि से माध्य सिखाया था। चलिए फिर से वही एग्जांपल लेके कल्पित विधि से करते हैं। वर्ग अंतराल में दे रखा है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि जो कल्पित विधि का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि कल्पित विधि कल्पित माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ होता है, जहाँ d जो है ना वह x माइनस ए है। यहाँ पे जो a है यही कल्पित होता है, यही हमको मानना पड़ता है। यहाँ पर लिख देते हैं हम कल्पित विधि से माध्य, कल्पित विधि से माध्य। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमको इसमें f भी दे रखा है। अब f को लिखते हैं 2 3 7 6 6 6। मैंने आपको सिग्मा का अर्थ पहले ही बताया है, जोड़ होता है सिग्मा का अर्थ। और अब हमको निकालना है x, क्योंकि हमें जब d चाहिए तो पहले x चाहिएगा। d कहाँ से निकलता है? x में से a घटा के, तो पहले x निकालते हैं। x कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देते हैं। तो 10 और 25 को जोड़ेंगे तो 35 आएगा, 35 में 2 को भाग लगाएंगे तो 17.5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ा है, इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग लगाना है। तो 40 और 65 हो जाएंगे ये, तो इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 32.5 आ जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों में भाग लगाना है, 90 और 95 हो जाएंगे ये। इसी प्रकार इसमें भी भाग लगाना है, तो है ना 95 में 2 का भाग लगाएंगे, 95 में 2 का भाग लगाएंगे तो 47.5 आ जाएगा। चलो एक बार करके देखते हैं फिर भी। 40 55 5 9 95 इसमें 2 का भाग लगाते हैं, 2 चौके 8 बचा 1, 2 सत्ते 14 बचा 1 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ 2। देखिए दोस्तों हमारा आंसर सही आया बिल्कुल। अब इनमें जितने का अंतर चल रहा है ना उसी का अंतर चलाते जाओ यहाँ पे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जोड़ के 2 का भाग लगाओ। देखिए कैसे इनमें जैसे अंतर चल रहा है, देखिए पता करते हैं। 32 में से 17 घटा के देखते हैं। ठीक है, 12 में से 7 गए तो 2 5, और ये बचा है 2, 2 में से 1 गए तो 1। इसमें जो 15 का अंतर चल रहा है ना, अगर आप 15 जोड़ के जाओगे तो वो जो x है उसकी कॉलम बन जाएगी। देखिए जैसे पहला 17.5 आया था हमारा, और दूसरे में हम 17 में 15 जोड़ते हैं, 17.5 में 15 जोड़ते हैं तो 0.5 तो नीचे आ ही जाएगा। 7 और 5 12, हासिल लगी 1 3, 32.5। इसी प्रकार इसमें 15 जोड़ा, ठीक है, तो 0.5 नीचे आ ही जाएगा, 7 4 47.5। इसी प्रकार इसमें 15 जोड़ सकते हैं हम, आगे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं बार बार। इसी प्रकार इसमें जोड़ सकते हैं हम, 5 नीचे आ ही जाएगा, 7 और 5 कितने होते हैं 12, और इधर आ जाएगा 4 और 1 5 और 1 6, 62.5। इसी प्रकार इसमें 15 जोड़ना है, 0.5 नीचे आ जाएगा, 5 और 2 7, 6 और 7 77.5। ठीक है, अब इसी प्रकार इसको जोड़ना है, इसमें 15 जोड़ते जाना है। 15 तो 0.5 तो नीचे आ ही जाएगा, और 7 और 5 12, 1 हासिल, 7 और 1 8 और 1 9, इसमें आ जाएगा 92.5।
ठीक है दोस्तों, हमको चाहिए डी। ओके दोस्तों, हमको चाहिए डी। तो डी कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए करके। अब हमें ए कैसे निकालना है, देखिए दोस्तों, ये जो मान होंगे ना, इनमें से अपनी मर्जी से मानना पड़ता है हमको। देखिए बीच का सा जो मान होता है उसको मानना पड़ता है। चलो हम मान लेते हैं 47.5 को, माना ए बराबर 47.5। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं हम, डी का कॉलम बनाना है ना, तो x माइनस ए करना है। अब 17.5 में से 47.5 घटाना है हमको। ठीक है, x माइनस ए लिख रहा है ना, तो x का मान तो यहाँ पे ये है 17.5 और ए हमने माना 47.5। तो देखिए 17.5 में से 47.5 घटाना है हमको। ठीक है, इसका मतलब माइनस में संख्या आनी है, इसका मतलब माइनस में संख्या तो आनी है। तो देखिए 5 में से 5 के 0 पॉइंट, 0 और 3, ये आ जाएगा माइनस का। ठीक है, अब पॉइंट के बाद 0 का महत्व नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 30। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार इसमें भी करना है। 32.5 है ना, 32.5 में से माइनस करना है 47.5। देखिए 5 में से 5 गए, 5 में से 5 गए 0, 5 1, अब आ जाएगा 15, माइनस का 15। अब देखिए दोस्तों 47.5 में से 47.5 करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इन संख्याओं को यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए जैसे 15 30, क्यों, अब आप करके देखेंगे फिर भी वही आएगा। देखिए 62.5, मतलब 62.5 में से 47.5 घटाना है हमको। ठीक है, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 7 गए 5 और 5 में से 1 1। ठीक है, ऐसे ही आते हैं। इसको भी करके देख सकते हो आप। देखिए एक बार 77.5 है, इसमें से 47.5 हमको घटाना है। तो 5 में से 5 गए 0, 7 में से 7 गए 0 और 7 में से 4 गए तो 3, पॉइंट के बाद 0 को महत्व नहीं, 30 आ गया। ठीक है, अब इसका निकालना है हमको इसी प्रकार डी का कॉलम। इसको निकालना है 85, इसमें करना है हमको 92.5 में से घटाना है हमको ये 47.5। 5 में से 5 गए 0 और 12 में से 7 गए तो 5, ये बच गए 8, 8 में से 4 गए तो 4, 45। पॉइंट के बाद 0 का महत्व नहीं होता, इसलिए 0 काट देंगे। ओके दोस्तों, अब हमको चाहिए एफ डी। देखिए दोस्तों, अब इनके बीच में कुछ है नहीं है, जिसका मतलब इनका है, इनके बीच में ना मल्टीप्लाई का जो है ना वो चिन्ह है, तो हमको इनका मल्टीप्लाई करके निकालना है। एफ कहाँ है हमारे पास, ये रहा, और डी कहाँ है, ये रहा। तो एफ डी का कॉलम बनाएंगे हम, एफ डी। अब एफ डी का कॉलम बनाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई जो करेंगे ना तो एफ का कॉलम बनता चले जाएगा। तो 30 दूना 60, मतलब 30 दूना 60, माइनस का, और 15 का गुणा 3 से करा, 15 3 45, माइनस का। ओके दोस्तों, 0 से 7 का करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 15 से 6 का करेंगे तो 90 आएगा, और 30 का 6 से करेंगे तो 180 आएगा, और 45 का 6 से करेंगे तो 30 की 0 हासिल लगी 3, 6 चौक 24 और 3, 270 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके। अब देखिए, अब इनका हमें सिग्मा का अर्थ होता है जोड़। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सिग्मा का अर्थ होता है जोड़। तो अब इन दोनों को, अब इनका जोड़ चाहिए हमको, इन दोनों का, सिग्मा एफ का और सिग्मा एफ डी का और सिग्मा एफ का। तो सिग्मा एफ डी का जोड़ करना है हमको। माइनस माइनस की संख्याओं को तो अलग जोड़ लेंगे हम, और प्लस प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब 60 और 45 को जोड़ेंगे हम तो आएगा हमारा 60 और 45 को जोड़ेंगे तो 5 और 10, माइनस के 105। ओके दोस्तों, माइनस का 105 आ जाएगा। अब ये प्लस की, अब इनको प्लस का जोड़ना है, तो इसको जोड़ने पे हमारा आएगा, इसमें से आपका, इसको जोड़ने पे आएगा हमारा 0 8 7 और 9, 4 हासिल लगी 2
2 और 1 3 और 2 5, 540 आएगा। ठीक है, 540। अब इसमें से हम इसको घटा के देखते हैं, जो प्लस की संख्या है उसमें से माइनस की संख्या को घटाना है हमको। तो 540 माइनस 105। ओके दोस्तों, 0 में से 5 गए तो मतलब 10 में से 5 गए तो 5, ये 3 रह गया, 3 यहाँ पे आ गया, और ये 4 रह जाएगा, तो 4 में से बन गए तो 3, तो 3 वो 4 रह जाएगा, तो 435 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 5 ही रहेगा ना, 5 में से बन गया तो 4 आ जाएगा, 435 इसका योग आ गया। ठीक है दोस्तों, सिग्मा एफ डी बराबर। अब इनका भी जोड़ चाहिए हमको एफ का, तो इसका जोड़ निकालने के लिए हमको 2 और 3 5, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24 और 6 30। तो सिग्मा एफ जो है ना वो हो गया हमारा 30। तो अब इसको दोस्तों हम फॉर्मूले में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए x बार बराबर ए हमने माना था 47.5 प्लस सिग्मा एफ डी आया था हमारा 435, और ये जो है ये हमारा आया था 30। अब या तो इनका एलसीएम लेके कर लो, या फिर इसका भाग इसमें दे दो और 47.5 का जोड़ देना। ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम। देखो x बार बराबर 47.5, अब इसका भाग इसमें देना है, 30 का भाग देना है 435 में। ठीक है, तो देखे देखते हैं। देखिए 30 का भाग देना है 435। ठीक है दोस्तों, 30 से कम 30 से कम 30 ही रह जाएगा, क्योंकि 30 दूना 60 तो ज़्यादा हो जाएगा। 30 से कम 30 तो बचे कितने, 13 बच जाएंगे। बता लिए हमने 5, 4 बार 120 आ जाएगा। अब इसमें से बचेंगे 15, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बना लेंगे, 5 बार आ जाएगा पूरा 150। ठीक है, 150। तो इसका जो वो आया ना डिवाइड, वो आया 14.5। हाँ, हमको इसको जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, 70.5 और 14.5, 5 और 5 0 10 हो जाएंगे, और 7 और 4 एक हासिल आ जाएगी। 5 और 5 10 हो गए, तो एक हासिल, 7 और 8, 7 और 1 8, 8 और 4 12 का 2 हासिल लगे, एक 4 और 1 5 और 1 6। पॉइंट के बाद 0 का महत्व नहीं, तो 62 आ जाएगा। हमारा जो माध्य है वह 62 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमको माध्य निकालना है। इसी प्रकार हम माध्य निकाल सकते हैं। अब देखिए, यह कल्पित विधि हो गई। अब हम आपको सिखाते हैं पग विचलन विधि। ओके दोस्तों, चलो इसी सवाल को पग विचलन विधि से भी करके देखते हैं। ठीक है, पग विचलन माध्य सबसे, अब चलो पहले हम सारणी बना लेते हैं। वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। ओके दोस्तों, और एफ दे रखा है यहाँ पे, एफ दे रखा था हमारे लिए 2 3 7 6 6 6। अब सबसे पहले जानते हैं हम जो पग विचलन माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। देखिए, पग विचलन माध्य, विचलन माध्य x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ओके दोस्तों, इंटू एच, और यहाँ u जो है ना, u है d अपॉन एच, या फिर ऐसे हम कह भी सकते हैं x माइनस ए अपॉन एच। क्योंकि दोस्तों देखो, ये जो d है ना, इस d को हमने कैसे निकाला था इसमें, देखिए इसमें जो ये जो d है ना, d ये वाला d, इस d को हमने कैसे निकाला था कि ये वाला d है x माइनस ए करके निकाला था। तो इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं x माइनस ए अपॉन एच। ठीक है दोस्तों,
अब हमको फॉर्मूले के अनुसार चाहिए हमको एफ यू। तो एफ यू को निकालने के लिए पहले यू चाहिएगा, और यू निकालने के लिए हमको डी चाहिए, मतलब एक्स माइनस ए। तो डी को निकालने के लिए एक्स चाहिए, तो इसलिए पहले हमको बनाना है एक्स का कॉलम। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको बताया था एक्स का कॉलम कैसे निकालना है, इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग लगा देना है। ठीक है दोस्तों, तो 10 और 25 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 17.5। इसी प्रकार 32 और 40 को जोड़ेंगे, इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 32.5। इसी प्रकार में 15 का अंतर चल रहा है, तो 15 का अंतर 15 जोड़ते जाएंगे, 47.5, इसमें 15 जोड़ा तो 62.5, इसमें भी 15 जोड़ा तो 77.5, इसमें 15 जोड़ा तो 92.5। ओके दोस्तों, अब ये एक्स की कॉलम बन गई हमारी। हमको बनानी है डी की कॉलम, क्योंकि फिर डी से ही तो यू बनेगा, डी से ही तो यू बनेगा। ठीक है, अब डी कैसे निकाला था हमने पहले, डी कैसे निकाला था हमने पहले, एक्स माइनस ए करके निकालना था। माना ए बराबर, हमने अब की बार यही मान लेते, चलो ठीक है, माना ए बराबर 47.5। ठीक है, इसको मान लिया हमने 47.5। अब डी कैसे निकाला था हमने, 17.5 में से 47.5 माइनस किया था। इसी प्रकार हम करेंगे फिर से, तो माइनस का 30 आ जाएगा। 17.5 में से 47.5 घटाएंगे तो माइनस का 30, तो 32.5 में से अब 47.5 घटाएंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, और 47.5 में से 47.5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 62.5 में से 47.5 घटाएंगे तो 15 प्लस का आ जाएगा, और 77.5 में से 47.5 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, और 92.5 में से 47.5 घटाएंगे तो 45 आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम निकालते हैं यू का कॉलम। तो यू का कॉलम कैसे निकलता है दोस्तों, देखिए, यू है डी अपॉन एच, यू जहाँ डी अपॉन एच है, जो डी तो हमने निकाल ही लिया है, और जो एच होगा ना वो एच होता है इनका अंतर, इनमें मतलब कितने का अंतर चल रहा है, इनके बीच जो अंतर होगा ना उसे ही एच बोलेंगे। ठीक है, तो 25 में से 10 माइनस करके देख लो, 15 का अंतर आ रहा है, पूर्णतया 15 का अंतर बैठेगा। तो देखो 40 में से 25 को भी माइनस करके देख लो, देखो 40 में से 25 माइनस कीजिए, 10 में से 5 के तो 5, ये 3 और 15 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 15 का अंतर चल रहा है, तो एच जो हो गया ना हमारा वो हो गया 15। ठीक है दोस्तों, तो अब हमको यू निकालना है, यू होता है डी अपॉन एच, तो माइनस के 30/15 करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि डी हमारा माइनस के 30 है और एच हमारे पास 15 है, समझ में आ रहा। तो डी, तो अब करेंगे हम, देखो डी तो माइनस का 30 है और एच वो 15, तो 15 दूना 30, तो माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, अब माइनस का 15 और प्लस का 15, माइनस के 15/15, तो माइनस का 1 बार जाएगा। ठीक है, अब 0 में तो 15 का भाग जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 15 में 15 का भाग देंगे तो 1 बार, और 15 का भाग 30 में देंगे तो 2 बार, और 15 का 45 में देंगे तो 3 बार। ठीक है दोस्तों, अब ये सबसे छोटी संख्या आ गई है, 2 1 माइनस को 2 माइनस का 1 1 2 3, बहुत छोटी संख्याएं आ चुकी हैं। अब देखिए, अब हमको चाहिए एफ यू। एफ यू कैसे निकालने हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है दोस्तों, अब हमको एफ यू निकालना है, तो 2 दूनी 4 माइनस के 3 एकम 3 माइनस के 0 का 7 से करेंगे तो 0 ही आएगा, 6 का 1 से करेंगे तो 6, 6 का 2 से करेंगे तो 12, नहीं हाँ 12, और 6 का 3 से करेंगे तो 18। तो अब हम निकालना सिग्मा एफ यू, मतलब इन दोनों का जो जोड़ होता है ना सिग्मा एफ यू का, इनका जोड़ निकालना है हमको। अब माइनस माइनस की संख्या अलग जोड़ेंगे हम, और प्लस प्लस की संख्या अलग जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, 4 और 3 माइनस का 7 हो जाएगा, और 18 और 12 तो 30 हो जाएगा, और 30 और 6 36 हो जाएगा। तो 36 माइनस हमको करना है 7, 36 में से हमको 7 घटाना है। ठीक है, तो 36 में से 7 गए तो हमारा जाएगा 29 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमको इसका भी योग चाहिए, इसका योग भी निकालते हैं हम। 2 और 3 5, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, और 6 30। सिग्मा एफ बराबर 30।
ठीक है दोस्तों, अब हम इनको फॉर्मूले में रख देंगे और हमारा आंसर फिर से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो देख रहे हैं कैसे रखते हैं फॉर्मूले में। देखिए एक्स बार बराबर ए है हमारा 47.5 माना था हमने, प्लस और जो सिग्मा एफ यू आया था वह हमारा आया था 29, और सिग्मा एफ है हमारा 30 और एच है हमारा 15। ओके दोस्तों, एक्स बार बराबर 47.5 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे। तो 15 का गुणा इससे करना है 29 से। ठीक है, करें, चलिए करते हैं 29 इंटू 15, 5 9 45 ऐसे लगी 4, 5 दूनी 10 और 4 14, गुणा में 9 1 9 1 2 से 2 5 9 और 4 हो जाएंगे आपके 13, हासिल लगी 1 4, 435 आ जाएगा। 435 बटे 30। तो अब 435 में हम 30 का भाग देंगे। ठीक है, 435 में 30 का भाग देंगे तो 30 एकम 30, बच जाएंगे 13, उतार लिया 5, तो 30 चौका 120 हो जाएंगे। हम 5 बार ले नहीं सकते, 150 हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए 3 बार लिया तो 15 बच जाएंगे। तो फिर पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो। अब 150 ले सकते हैं हम 5 बार, पूरा 150 आ जाएगा, ख़त्म। ठीक है, अब ये रह जाएगा हमारा 14.5। तो एक्स बार बराबर जो होगा ना 14.5 प्लस ये क्या आ गया था हमारा ये। ठीक है, अब इनको जोड़ना है हमको, जो जोड़ के जो आंसर आएगा ना वही आंसर होगा। ठीक है, 5 5 10, हाँ से 1 कैरी आ गई, 7 और 8, 8 और 4 12, हासिल लगी 1 4 और 1 5 और 1 6। देखिए दोस्तों, पॉइंट के बाद मैथ नहीं है 62। देखिए दोस्तों, हमने एक माध्यमिक को तीनों विधि से आपको करके दिखा दिया है और हमारा तीनों बार आंसर बिल्कुल 62 62 62 ही आया है। पिछली वीडियो में भी 62 आया था, इन दोनों माध्यमों का भी 62 आया है। मेरी आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।